नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और अगर बात करें हम फिल्मों की, तो एक फिल्म साल के अंत में आते-आते धमाल कर रही है जिसका नाम है डंकी। और इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें एक सुपरस्टार एक्टर है और एक सुपरस्टार डायरेक्टर है। जी हाँ, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, राजू हिरानी साहब मेरे साथ हैं इस वक़्त। बहुत-बहुत शुक्रिया राजू जी, आपसे आपको हमें वक़्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं और जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, तो चेहरे की खुशी तो आपकी बता रही है, मगर फिर भी कुछ क्या है दिल में इस वक़्त? अ, सी जब रिलीज होती है फिल्म तो उस वक्त तो सिर्फ यही होता है कि लोगों को कितनी अच्छी लगेगी। जी, और आप उसी उसी के लिए आप बैठे रहते हो, रिएक्शंस के लिए। जी, तो आजकल तो बस भी हो रहा है, मैसेजेस देखता रहता हूँ, लोगों से बात करते हैं भाई अच्छी लग रही है ना। क्योंकि हम जी, हमेशा कोशिश करते हैं कि अलग सी कहानी बनाए, वक्त लगा लेते हैं इसलिए कि इसी कोशिश सारी रहती है कि अलग बनाए, कुछ अलग बनाए जो दुनिया नहीं देखा। तो अलग बनाने में डर भी उतना ही लगता है कि पसंद आएगी कि नहीं आएगी। जब हम पीके बनाए तो भी डर जाते थे यार, लोग कहानी एक्सेप्ट करेंगे, एलियन आ गया हम भगवान को ढूंढते हुए, हम लगे रहो मुन्ना भाई गांधी जी लेके आ गए, हम डर लगता था कि तो ये भी जी। बनाइए। एक अब इमिग्रेशन की कहानी है जहाँ पे पंजाब से कैसे लोग इलीगल जा रहे, तो हर बार एक फेयर लगा रहता है। पर ठीक है, फिर खुशी भी मिलती है जब अच्छे रिएक्शंस आने शुरू होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। राइट, आपने पंजाब का ज़िक्र किया। आपकी जितनी भी बाकी स्टोरीज़ थी, वो ज़्यादातर पूरे नेशन या मैं कहूँ पूरे दुनिया को वो छूती थी। बट ये जो सब्जेक्ट है, जो ज़्यादातर लोग नॉर्थ में रहते हैं, उनको शायद उतना नहीं मालूम था। या जैसे अभी इत्तेफाक की बात है कि एक फ्लाइट जो अभी आई है वापस फ्रांस जी। से, इसमें इतने या सारे लोग थे। तो ये कोइंसिडेंस था, लेकिन जब आपने ये कहानी सुनी, क्या ऐसा था जो जिसने मूव किया आपको और आपने कहा कि आपको डर लगता है और आपने कहानी चूज़ की? सी पहले तो हुआ ये कि मैंने एक फोटो देखा जिसमें एक पंजाब में घर है, उसके छत पे इतना बड़ा जहाज लगा हुआ है। जी, तो मुझे लगा ये कुछ, ये किसी ने लगाया, फेक है कुछ ऐसा, कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स किया हुआ है। फिर नहीं, किसी ने पता नहीं, नहीं कहता मैंने खींचा है, देखो छत पे जहाज लगा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा कौन लगाता है, छत पे क्यों जहाज लगाया है? तो कहा नहीं ये पानी की टंकी है, इसमें पानी रखते हैं। पर मैंने कहा जहाज क्यों है? जी, फिर पता लगा कि वो एक घर नहीं, ऐसे कई मकान है जहाँ पे ये जहाज लगे रहते हैं। और उनका बच्चा कोई जो चला जाता है या कोई अपना कोई वहां चला जाता है, तो ऐसा स्टेटस सिंबल की वो छत पे कोठियां बना के छत पे लगा देते हैं। जी, तो शुरुआत के लिए कोई एक चीज होती है, छोटा सा बीज होता है जहाँ से इंसेप्शन होता है। फिर मैंने समझना शुरू किया कि ये ऐसा क्या होता है। फिर वहाँ एक गुरुद्वारा है, वहाँ जब हम रिसर्च करने गए, जहाँ पे उसको कहते हैं वीजा वाला गुरुद्वारा, जी, जहाँ पे लोग जाते हैं। और बाहर खिलौने की दुकान है जहाँ पे प्लेन्स मिलते हैं, टॉय के प्लेन्स मिलते हैं। वो हवाई जहाज लेते हैं, वो जाके चढ़ाते हैं और अपना पासपोर्ट दिखाते हैं भगवान को, और दुआ मांगते हैं कि हमारा वीजा लग जाए। तो ये सब जब बातें पता लगी, इनके साथ वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे गूगल में सारे वीडियो। फिर वहां से मैंने समझना शुरू किया। फिर पता लगा कि यहाँ कितना एक नशा सा है विदेश जाने का। उसकी हिस्ट्री पता की कि क्यों है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू हुआ था, काफी पंजाबी लोग उस वक्त चले गए थे वहां पे। जी, फिर उसमें फिर 61 में लॉ आ गया कि अब नहीं जा सकते, तो किसी का भाई वहां रह गया, किसी का यहाँ रह गया। अब वीजा नहीं लगते थे तो अब उन्होंने इलीगली जाना शुरू किया। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लगी हुई है पंजाब में, अब सड़क को भरी हुई है, सड़कें सिर्फ इंग्लिश सिखाई जा रही है। आप एयरपोर्ट से उतरो, सिर्फ होर्डिंग्स दिखाई देते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के। और वो इसलिए सीख रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट वीजा लग जाए। जी, तो एक यूनिक वर्ल्ड दिखा और मुझे लगा यार ये तो हमारे देश में हो रहा है, ये कहानी यहाँ पड़ी हुई है, हमने किसी को पता ही नहीं है। तो फिर रिसर्च करता गया तो उसमें थोड़ा मजा आता गया। फिर हमने कहा चलो ये आई थिंक बन सकती है इसकी फिल्म। जी। मैंने कहीं पे पढ़ा था, आप मुझे बताइएगा ये सही है या गलत, कि किसी मैंने कहीं पढ़ा था कि चलो मुन्ना भाई चले अमेरिका, उसमें भी कुछ इस तरह के अंग्रेजी के कुछ सीन्स थे। तो क्या ये बात सही है कि कुछ सीन्स या कुछ सिचुएशंस जो हैं वो डंकी में हमें देखने को मिली हैं उस फ़िल्म से? नहीं, उसकी कहानी एकदम अलग थी। जी। यहाँ तो एक रियल लाइफ कहानी है, वो एक फिक्शनल कहानी थी कि उसमें मुन्ना सर्किट अमेरिका जाना चाहते थे, बुश को पकड़ के हिंदुस्तान लाना चाहते थे, क्योंकि बुश ने कोई ऐसी बात बोल दी थी, एंटी मुस्लिम बात, जो उनको खलल हो गया था उनको कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और कहते हैं उनको यहाँ पकड़ के ले आएंगे, माफी मंगवाएंगे। तो वो अंग्रेजी जी, सीख रहे थे वहां जाने के लिए, वो कहानी जी, थी। ये कहानी कंप्लीटली अलग है। सिमिलरिटी ये है कि वो भी अंग्रेजी सीख रहे थे वहां जाने के लिए, अब यहाँ रियलिटी में ये लोग अंग्रेजी सीखते हैं क्योंकि अपने वीजा लगवाने के लिए। तो जी, पर उसमें से ऐसा कोई मुझे नहीं, हाँ कोई भी ऐसा सीन नहीं है। ये जी, कॉन्सेप्चुअली एक छोटा है, छोटा टुकड़ा है फिल्म का जो अ, राइट, वो था। फिर वो फिल्म खैर बनी भी नहीं फिर बाद में वो। जी। अ, आपकी फ़िल्म, अगर मैं शाहरुख खान की फ़िल्मों की बात करूँ, सबसे अंत में आ रही है साल के। शुरुआत पठान से हुई, फिर जवान से जी। हुई और अब डंकी से। तो
जब पूरे साल जो आपने इनका जश्न फिल्मों का कहूंगा मैं कि हिंदुस्तान को जश्न में बदल दिया उन्होंने अपनी फिल्मों से, और जब आप ये देख रहे थे थॉट क्या था? पहली बात तो आपने भी शाहरुख को इस तरह के एक्शन में अवतार में स्टाइलाइज्ड फिल्म जो है पहली बार देखा होगा। जी। तो कहीं एक ज़हन में चल रहा था कि ये एक्शन, ये स्टाइलाइज्ड एक्शन और फिर अभी मेरी फिल्म जो एक अलग हटके टॉपिक पे है। हाँ, नहीं मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं जो मुझे तो सिर्फ खुशी हो रही थी कि सारी फिल्में चल रही हैं शाहरुख की, और वो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है एक डायरेक्टर के लिए कि एक एक्टर की फिल्में चल रही हैं और उसके बाद हमारी फिल्म आ रही है, तो वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात वो थी। पर जी, वो इतना एहसास था मुझे, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा शाहरुख का था। वो मुझसे अक्सर कहते थे देखो वो एक्शन फिल्म का एक जॉनर है जो अभी चलता है, तुम अपनी फिल्म को उससे कंपेयर मत करना, ये तुम्हारा सोशल ड्रामा है, इसका अलग बिजनेस होगा, वो अलग जी, है, एक ऑडियंस अलग है जो थिएटर में जाती है, हमारी काफी ऑडियंस है जो ओटीटी वाली जी, ऑडियंस है, इसका अलग होगा, तो परेशान मत हो जाना, वो मुझे समझाते रहते थे। जी। क्योंकि मुझे बनाने का ज्यादा शौक है, बिजनेस की समझ नहीं है उतनी, तो बट आपको आपको इन सब चीज़ों से अभी देख के, क्योंकि जो एक फ़िल्म मेकिंग का अंदाज़ आपका रहा है शुरू से लेके अब तक, और एक टाइम था अलग तरह का। अभी देखिए ना लोग स्टार की बात करते हैं, ना लोग फ़िल्म की बात करते हैं। आजकल आम ऑडियंस भी आँकड़ों पे बात करने लगी है। ये जो बदलाव है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा है, खराब है? नहीं मुझे लगता है ये, मुझे तो ठीक नहीं लगता है ये, मुझे लगता है कि फाइनली एक आर्ट फॉर्म है एक्चुअली, एक बहुत ही जी, कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, इतने सारे लोग मिलके इतने साल काम करते हैं, कहानी लिखी जाती है, म्यूजिक बनता है, इतने सारे लोग अपनी अपनी आर्ट लेके आके एक कहानी को ये करते हैं, और उसको पैसे से जज करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसकी क्या वैल्यू है, कितने लोग, मुझे लगता है देखिए हर फिल्म अलग होती है। आ, कोई फिल्में बहुत छोटे एक ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, इतनी हम खूबसूरत फिल्में देखते हैं, हम ओटीटी में देखते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका बिजनेस नहीं है तो सीधा ओटीटी पे आ गई तो खराब फिल्म है, कितनी खूबसूरत फिल्में होती है, पर यह है कि उसका एक अलग ऑडियंस है। तो ये जनरलाइज करना कि ज्यादा लोग देखते हैं फिल्म, इसका मतलब फिल्म अच्छी है, वो तो मुझे नहीं लगता। मैं अपनी फिल्में याद करके देखता हूँ, जैसे मेरी फेवरेट पुरानी फेवरेट फिल्म है, आनंद मेरी फेवरेट फिल्म है, प्यासा मेरी फेवरेट फिल्म है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने कितना बिजनेस किया था, वो चली भी थी कि नहीं चली थी, हम फिल्म को याद करते हैं कि उसकी स्टोरी से, उसके कंटेंट से, उसके परफॉर्मेंस से, वो सारी चीजों से। सो कई ऐसी फिल्मों की जिसका आपको कमाल का बिजनेस लगेगा, पर वो जहन से निकल जाती है आपके कुछ सालों जी, बाद। तो जी। मुझे नहीं लगता ये यादस्टिक नहीं यूज करनी चाहिए जज करने के लिए। फिल्म की बात करो, राइट। उसके कंटेंट की बात करो, उसकी बात करो, और वो रोज फिगर्स आते रहते हैं, फिगर्स आते रहते हैं, तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है मुझे लगता है डराती है आपको कहीं ये चीज़ें इस तरह की? मैं देखता ही नहीं हूँ इसलिए, मैं पढ़ता ही नहीं अच्छा, उसमें, मोटा मोटा मैं बोलता ओके। हूँ 2 दिन के बाद मुझे बता देना कि अच्छा। हाँ चल रही है ना जी, भाई, ठीक ठीक चल रही है। लोग अच्छे, मैं मैसेजेस पे डिपेंड करता हूँ, लोगों पे रिएक्शन पे डिपेंड करता हूँ कि उनको कैसी लग रही है। जी। तो हाँ। मैं अगर आपकी फ़िल्मों की बात करूँ, तो मैंने जितनी भी, चाहे मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात करूँ, लगे रहो मुन्ना भाई की बात करूँ, पीके की हम्म, बात करूँ, थ्री इडियट्स की बात करूँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ये जितनी भी फ़िल्में हैं, इनका जो हीरो है वही विलेन भी है एक तरह से, क्योंकि मुन्ना भाई की अगर बात करें, तो वो हड्डियाँ तोड़ता है, लेकिन वो मेडिकल में जाना चाहता है। लगे रहो मुन्ना की बात करें, तो वो एक गुंडा है, लेकिन गांधीगिरी की जो आइडियोलॉजी है, उसको हम्म। अपनाना चाह रहा है। थ्री इडियट्स की बात करें, तो पढ़ रहा है कॉलेज में, लेकिन वो अपनी तरह की उसकी थिंकिंग है ना? तो मैंने सोचा ही नहीं ऐसे आप जैसे एनालाइज कर रही हैं, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, मुझे मैंने भी नहीं सोचा कभी ऐसे जी, जी। पर हाँ, मैं ये ऑब्जर्वेशन भी डंकी देखने के बाद आया कि पहली बार मैंने एक ऐसा देखा कि हम जभी भी आपकी ये फ़िल्में देखते थे, तो जो हमें दिख रहा है और जो कैरेक्टर बोल रहा है, उसके हम्म, पीछे एक इशारे में वो कोई और बात भी कह रहा है। चाहे वो हम्म, मैं पीके की बात करूँ, किसी भी फ़िल्म की बात करूँ। हम्म, मुझे लगा पहली बार ऐसा है कि जो हमें दिख रहा है, वही सामने हो भी रहा है, वही कैरेक्टर कह रहा है। तो ये जो एक थॉट प्रोसेस आप लेके आए थे, वो कहीं न कहीं आपको इस फ़िल्म में आपको लगा कि नहीं यार, जो लोग हैं, जो आसानी से उसको समझ सकें चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि आपने नोटिस किया, मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसे। तो हाँ। डंकी में भी कुछ इस तरह का आपने सोचा कि हाँ, ये है तो सही, लेकिन ये एक गाँव के सीधे-साधे लोगों को समझाने की बात है, या उन लोगों को समझाने की बात है जो ऐसे सपने देख रहे हैं, जो उतने शायद फिलॉसॉफिकल वे में नहीं सोचते। नहीं वैसे सोचा ही नहीं मैंने कि लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, वो सोचा नहीं। देखिए हर कहानी अलग होती है। अब मुन्ना भाई की बात करें तो उसमें एक एंटागनिस्ट है, एक हीरो है हमारा प्रोटैगनिस्ट, और एक एंटागनिस्ट भी है जो एक ऑपोजिंग फोर्स है, तो वो जी, उस फोर्स से लड़ रहा है, वो एक बात है। वही पीके में भी है, वही थ्री इडियट्स में भी। इस फिल्म में देखिए ऑपोजिंग फोर्स कोई नहीं है, इसमें कोई विलन नहीं है, वो एक माहौल है, एक एक जो सिस्टम्स बन गए दुनिया के, वो बन जी, गए, तो कोई एक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
तो चीजें उनके साथ हो रही हैं। नहीं तो आप जब जी अपोजिंग फोर्स से लड़ते हो तो आप उसकी स्क्रिप्ट अलग हो जाती है। यहाँ ये जी चीजें होती है इनके साथ, हम एक इन अ वे हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। और वो शायद आपको पता नहीं कैसे होता है, कैसे जीते हैं वो जिंदगी, क्या कॉन्फ्लिक्ट आती है। तो इन अ वे द लॉज ऑफ द वर्ल्ड, इन अ वे द वे वी क्रिएटेड अ वर्ल्ड, वो विलन है एक तरह से इनके लिए। ये तो डंकी वर्ड आपने कहाँ से ढूंढा? क्योंकि मैं हमारा जो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो फॉरेन अफेयर्स और ये सब देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये हमने हमने सुना था कि, और अभी तो चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके लोग जाने शुरू हो गए हैं, खाली हाँ रास्ते से ही नहीं। तो ये एक मतलब सिनेमैटिक लिबर्टी थी कि रास्ते से दिखाना, या वाकई में ऐसा होता है? और ये डंकी वर्ड आपने कहाँ से सुना? नहीं नहीं, ये सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है, हमारी जी फिल्म है 95 में हमने दिखाया, उसमें आपने टाइटल देखा होगा 95 में शुरू जी होती है। जी। तो पहले जो था पहले ऐसे ही होता था कि ये रास्ते से जाते थे पाकिस्तान से निकल के, तो वो रूट जो लेते थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए टर्की जाते थे, टर्की से ग्रीस में घुसते थे, ग्रीस से इटली, वहां से फिर फ्रांस पहुंचते थे यूरोप के चल के, फिर वहां से यूके जाने की कोशिश करते। तो उस पूरे रूट को डोंकी रूट कहा जाता था। आप गूगल करेंगे ओके। दिखेगा। तो डोंकी रूट, तो डोंकी पंजाब में डंकी बन गया। अच्छा, अब क्या हुआ है, जो अभी जो आप फ्लाइट की बात कर रहे हैं, अब क्या हो गया, इंडिया के कई कंट्रीज है जहां पे वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। जी तो अब इनको वो पूरा रास्ता ट्रकों से और पैदल जाने की जरूरत नहीं है, अब वो फ्लाइट में बैठते हैं और एक ऐसे कंट्री पहुंच जाते हैं जहां उनको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो उनको वीजा लगवाने की ये नहीं है कि जरूरत उनको नहीं। नहीं मिलेगा। तो ये भी जो जी फ्लाइट जा रहा था, ये निकरगुना एक्चुअली, मे बी आई एम स्पेलिंग दैट, जी। हाँ वो वहां का फ्लाइट था। मगर उनको इन्फॉर्मेशन लग गई कि ये सब इलीगल है, तो उनको फ्रांस में इंटरसेप्ट कर लिया गया और वापस भेज दिया गया। तो ये रेगुलर फ्लाइट्स में बैठ के उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो यूरोप के आसपास है, फिर वहां से पैदल ही जाते हैं। वहां से फिर अच्छा। वहां का एक एजेंट उनको पैदल ले जाता है, तो वो डोंकी रूट जी वहां से उनका शुरू होता है। तो ये बिल्कुल राइट। इस फिल्म में कोई भी चीज फिक्शनल नहीं है एक्चुअली, थोड़ा देयर ओके। इज नथिंग, इट इज कंप्लीटली। हाँ, ये नहीं है कि एक आदमी की कहानी है, ये बहुत सारी कहानियां समेट के आप उसमें जिस एक ढंग से आदमी। इंग्लिश जी पढ़ाना है, वो जिस ढंग से बमन पढ़ाता है, वो भी मैंने इसलिए डाला है कि हम वीडियोस आपने देखे होंगे, हमने डाले हैं कहीं, वो टीचर वहां जैसे जी। पढ़ाते हैं, नाच नाच के गा गा के पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं कि उनको लगता है गाने गाने से जल्दी याद होते हैं, वो वैसे है। जी। एजेंट्स कैसे बेवकूफ बनाते हैं वो क्या है, और ये हाँ, एजेंसी कैसे कहानियां तो जाते हैं, सबने सुनी है जी। मर जाते हैं डंकी रूट में, उनको मार दिया जाता है। राइट। इससे ज्यादा, और ये पानी के अंदर से भी जाते हैं, ये भी सब रिसर्च है सब कुछ कि पानी के अंदर से उन दिनों इतना पहरा नहीं होता था, आजकल तो थर्मल डिटेक्टर्स लग चुके हैं, तो इनके जी काफी रूट, और ये रूट्स बदलते रहते हैं, डोंकी रूट भी बदलते रहते हैं, वो एक नहीं था कि हाँ, वही रूट क्योंकि था। लोगों को पता लग जाता होगा कि यहाँ से जा रहे हैं हाँ, तो वहीं पे सुरक्षा तो वो बढ़ रूट जाती बदलते रहते होगी। हैं, पर उस रूट को जी डोंकी रूट ही कहा जाता था। राइट। और पंजाब आप जाके कहेंगे किसी को भी मुझे डंकी मारनी है, मतलब इट्स अ अंडरस्टूड टर्म, कोई ओके उसमें डाउट नहीं है ओके। कि अंडरस्टूड कि जी अच्छा ये इलीगली जाना चाहता है। जी। हम्म। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि 19-20 साल लगे शाहरुख खान के साथ आपको काम करने में और उनको आपके साथ काम करने में, इस बार काम करने के बाद आपको क्या लगा, क्या मिस कर रहे थे आप? देखिए, मजा बहुत आया, मैं ये कहूंगा कि बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में। मैंने कई कहानियां सुनी थी कि वो इज अ वेरी फास्ट एक्टर, मगर वो प्रेप नहीं करते हैं, सेट पे आते हैं और ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। तो जो सुना था मैंने वो सारा गलत निकला। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रेप करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती है कि मैं एक्शन कर रहा हूँ तो मुझे उतनी प्रेप करने की जरूरत नहीं होती, मुझे आना, एक लाइन होती है, लाइनें कम होती है, मुक्के मारने हैं, उसकी इतनी उस किस्म की प्रेप नहीं लगती। कहता है यहाँ तो बड़े बड़े डायलॉग्स थे, मोनोलॉग्स हैं, मुझे कोर्ट रूम में खड़े होके जज को वो स्पीच देनी है, मुझे वो सुखी फ्यूनरल पे खड़े होके मोनोलॉग्स करने हैं, एंड में वो लड़की। तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना वो प्रेप करते थे, रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते थे, कहते देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो एक डायरेक्टर के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपका एक्टर इतना इन्वॉल्व होकर आपको पहले दिखा दे कि वो कल क्या करने वाला है। क्योंकि नहीं तो आपको जी। हमेशा स्ट्रेस होता है कि अच्छा शूटिंग के दिन क्या निकलेगा उस दिन, क्या है, वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो पहले ही मुझे बता देते थे। तो आई हैड एन एब्सोल्यूट वंडरफुल टाइम वर्किंग विद हिम। एक चीज जो आपके साथ रह जाएगी इस फिल्म के साथ, शाहरुख की? उनका प्यार, जी जेन्युइनली, वो बहुत खुश किया उन्होंने पूरे क्रू को, हम सबको। बस वो मिलते थे तो बस हम खुश हो जाते थे। जी। शूट खत्म हो उसके बाद बैठना उनके साथ, जो उनके साथ कई शामें गुजरी है, वो याद रहेंगी। राइट। जी। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि 20 साल लग गए आपको ये प्यार पाने में और उनको ये प्यार पाने में। फाइनली वो प्यार मिल गया और सबको मिला।
बहुत जी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, क्योंकि दर्शकों को भी प्यार हो रहा है, फिल्म से दर्शक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे ख्याल में ये प्यार बढ़ता रहे, साथ में आंकड़े भी बढ़ते रहे जिन पे आप विश्वास नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रशांत थैंक जी, यू, थैंक यू थैंक सो थैंक मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय।